गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है नीरज एंड यू आर वाचिंग बिजनेस स्टडीज़। तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर। तो ये भी बहुत आसान चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बिल्कुल मज़े में निकलेगा हमारे ये चैप्टर भी। तो आपको बस क्या करना है, आपको पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है पॉलिनोमियल्स? तो सबसे पहले समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है। ठीक है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म। ठीक है, क्या जनरली हम क्या है पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स से। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल होता है, जिस भी वेरिएबल में पॉलिनोमियल को लिखा गया है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल में लिखा जाएगा जैसे, तो वही वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैंने ये वाला पॉलिनोमियल किस फॉर्म में लिखा है? एक्स वेरिएबल के टर्म्स में, तो हमने पी एक्स लिख दिया। अगर वाई लिखा होता यहाँ पर तो पी वाई हो जाता। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल को जनरली किससे डिनोट करते हैं? पी एक्स से। ठीक है, तो अब ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ऐसी फॉर्म बने, ठीक है, क्या है? a0 a1 x1, ठीक है, x की पावर 1, a2 x2, फिर कहाँ तक जा रहा है? n तक। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। px पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। बात समझ में आई? अगर y होता, py होता, तो पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y हो जाता। ठीक है, या फिर z भी हो सकता था, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ z हो जाता। हैविंग डिग्री n। अब डिग्री क्या होता है? डिग्री आपको पता होना चाहिए। क्या, जैसे अगर मैंने कोई px लिखा, ठीक है, px लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कहाँ दिख रही है? एक्स क्यूब, यानी कि क्यूब 3 सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? n=3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। ऐसी अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2x लिख दूँ। ठीक है, अब इसकी डिग्री बताओ जरा क्या होगी? क्या होगी डिग्री? हाईएस्ट पावर कौन सी है वेरिएबल की? वेरिएबल कौन सा है? x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 4, तो हाईएस्ट पावर वाला डिग्री हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? n=4। तो डिग्री का जरा लिख लो कहीं पर। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, यानी कि डिग्री क्या हो गई? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर। तो अब ये किस डिग्री का है? हाईएस्ट पावर इसकी n है। ठीक है, तो ये किस डिग्री का हो गया? n डिग्री का हो गया। अब यहाँ पे n क्या है? तो कोई भी पॉलिनोमियल में जो n होता है, n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी, यानी कि होल नंबर होगी। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मगर पॉलिनोमियल ऐसा स्पेशल केस है जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, केवल इतनी ही होनी चाहिए। तो जैसे क्या है, यहाँ पे देखो x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, और किसी चीज में नहीं है। होल नंबर के अलावा और कोई पावर नहीं हो सकती पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, अब ये a0 a1 a2 a3 a4 जितना भी जा रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? रियल नंबर्स होने चाहिए, यानी कि कांस्टेंट। तो इन सबको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। और ये क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। अब ये क्या है? an इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो भी वेरिएबल हमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री बता रहा हूँ उसके साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है, ठीक है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखो, अब मैंने एग्जांपल ले लिया n=3 का। ठीक है, ये डिग्री है, मान लो किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो कैसा पॉलिनोमियल हो सकता है? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है इसके साथ। ठीक है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, मगर 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 0 हुआ तो देखो भाई, 0 हुआ तो भाई ये तो पूरी टर्म ही गायब। ठीक है, ये तो टर्म ही गायब। अब इसकी डिग्री क्या बन गई? 2। तो यानी कि अगर हमने
जो भी वेरिएबल हमें उस पॉलिनोमियल की डिग्री बता रहा है उसके साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि अगर हम कह रहे हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल है तो एक्स क्यूब वाली जो टर्म होगी, क्योंकि एक्स क्यूब ही तो, अगर एक्स क्यूब होगा, ठीक है, एक्स क्यूब होगा तभी तो वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। अगर वो 3 डिग्री पॉलिनोमियल बनना है तो एक्स क्यूब होना चाहिए, और एक्स क्यूब होना है तो भाई उसके साथ कोई कांस्टेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जीरो हुआ तो ये टर्म ही गायब, टर्म गायब तो भाई ये तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ए एन कौन सा वाला टर्म होता है, कौन सा वाला कांस्टेंट होता है, जो पॉलिनोमियल की डिग्री बताने वाले वेरिएबल के साथ लगा होता है, ठीक है। यानी कि अगर 3 डिग्री है तो एक्स क्यूब के साथ जो लगा होगा कांस्टेंट, ठीक है। अगर 2 डिग्री है तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट लगा होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि ए एन जीरो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि पॉलिनोमियल कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। जैसे अब मुझे बताना आप सब, ठीक है, 3x³ प्लस √3x² प्लस 5x, क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करो, है? है। क्यों? देखो सारी पावर्स कैसी हैं, होल नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब कैसा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ठीक है। अब मैं जैसे पी वाई ले लेता हूँ, पी वाई इज इक्वल, ठीक है, वाई की पावर 1/5 प्लस √y प्लस 3y प्लस y, ठीक है। ये हो गया एक और पॉलिनोमियल। बताओ, अच्छा चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? देखो भाई, मैंने क्या बताया था कि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर। अब यहाँ पे देखो होल नंबर है क्या, 1/5 होल नंबर है? नहीं है। ये √y का मतलब क्या है कि y की पावर हाफ, ये भी होल नंबर नहीं है। तो एक भी ऐसा अगर होल नंबर ना दिखने वाला तुम्हें दिख जाए तो उसका मतलब वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये क्या है, केवल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हुई कि कैसे पॉलिनोमियल पहचानना है, कैसे गलत बताना पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एट x इक्वल टू सी, यानी कि कोई सा भी नंबर x इक्वल टू सी, तो वैल्यू कैसे निकाली बताई जाती है। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे दूं मैं आपको, मैंने दे दिया पी एक्स की टर्म्स में, ठीक है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x दे दिया। अब ये देखो कोई पॉलिनोमियल है x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये मैंने पॉलिनोमियल दे दिया, कितनी डिग्री है इसकी, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मैंने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू सी मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। तो c की जगह मैंने 2 रख दिया, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। तो ये भी आपको आता होगा, क्या कर देंगे आप सीधा p2 लिखेंगे, ठीक है, p2 लिखेंगे और क्या कर देंगे, वैल्यू x की जगह 2 पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1, यानी कि 8 प्लस 8 16 प्लस 17, यानी कि P2 क्या आ गया, 17। तो ऐसे करके हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। ये नोट कर लो। अब देखते हैं जरा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो नाम से समझ में आ रहा है क्या, कि ऐसी x की वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। मतलब देखो कोई भी x की वैल्यू ले, जैसे px है, मेरे पास px हो गया x प्लस, थोड़ा अच्छा लिखो भाई, px क्या है, x प्लस 1, ठीक है। अब x प्लस 1 है। अब मान लो, अब ऐसी वैल्यू सोचो कि px क्या बन जाए, जीरो बन जाए। देखो अगर x इक्वल टू मैं मान लूँ -1, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू क्या रखूँगा, तो p -1 लिखा,
तो अब यहाँ पे x की जगह -1 रख दो जरा, +1 इक्वल टू 0। अब देखो पी एक्स क्या बन गया, 0 बन गया। तो ऐसी x की वैल्यू, ठीक है, ऐसी x की वैल्यू जिसको पुट करके पी एक्स 0 बन जाए उसको क्या कहेंगे, जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। यानी कि इस पॉलिनोमियल पी एक्स का जीरो क्या हो गया, x इक्वल टू -1, यानी कि -1 क्या है, इसका 0 है। ठीक है, अब ऐसे देख लो 0। ठीक है, अब ऐसे देख लो कोई 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, जैसे पी एक्स इक्वल टू x² -4 ले लो। ठीक है, अब x² -4। ठीक है, अब देखो अगर मैं x को +2 पुट करता हूँ, ठीक है, तो P2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 -4, यानी कि 4 -4 यानी कि 0। तो यानी कि एक 0 तो उसका क्या हो गया, +2। ठीक है, अब एक 0 तो +2 हो गया, दूसरा 0 क्या हो सकता है, अगर मैं x को -2 रख दूं तो, ठीक है, अगर -2 रख दिया तो p -2 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर -4। ठीक है, यानी कि 4 -4 यानी कि 0। तो भाई इस पॉलिनोमियल के कितने 0 आ गए, 2 0 आ गए, और इस पॉलिनोमियल के कितने 0 आ गए, 1 0 आया, मतलब यानी कि -1। इसका क्या है, +2 और -2। तो 0 मतलब समझ में आया, किसी भी पॉलिनोमियल का 0 क्या है, जो उसकी वैल्यू को 0 कर दे। ठीक है, उसको अगर उसमें पुट करें तो उसकी वैल्यू को 0 कर दे, तो ये होता है 0 पॉलिनोमियल का। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, मतलब डिग्री मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो अलग अलग पावर्स हो सकती हैं एक्स की हाईएस्ट, तो उसी बेसिस पे कितने टाइप्स के हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हो तो बहुत सारे सकते हैं। तो हमें पहला पढ़ना है जो है वो क्या है, लीनियर। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, दूसरा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है क्यूबिक, फिर बाय क्वाड्रेटिक। तो जो बाय क्वाड्रेटिक है वो बस आप पे जान लो, बस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो अब लीनियर, लीनियर में क्या है, अब लीनियर की डिग्री क्या होती है वो मैं बताता हूँ। लीनियर में डिग्री होती है हमारे पास 1, मतलब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू x+1। ठीक है, x+1। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट वैल्यू x की हाईएस्ट पावर देखो 1 है, और उसके अलावा तो कोई नहीं है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या है, 1। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हुआ, कैसा हुआ, लीनियर। ठीक है, अब देखते थे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी, डिग्री होगी 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक में डिग्री होगी 2। एग्जाम्पल देख लो, पी एक्स इक्वल टू x² 2x² +1, ये लिख दिया, या फिर 1x+2 लिख दो। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटिक, जिसमें पावर डिग्री क्या हो 2, उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। तीसरी चीज क्यूबिक, क्यूबिक से समझ में आ रहा है, क्यूब क्या होता है, हाईएस्ट पावर 3, तो क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री होनी चाहिए कितनी, 3। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो, पी एक्स का कोई एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो बस ये आ गया, 2x² लिख लो +x लिख लिया। ठीक है, ये हो गया क्या, डिग्री 3 वाला, यानी कि क्यूबिक। और अब बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक में क्या होता है, डिग्री 4 होती है। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होती है। इसमें क्या होता है, कोई एग्जाम्पल, 4x⁴ +x x³ +2x², बस इतना भी बहुत है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 4, तो बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो क्या हो गया, क्यूबिक। और डिग्री क्या है, 2, यहाँ देखो 2 इतना डिग्री, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। और लीनियर क्या होता है, जिसमें डिग्री 1। इतना समझ में आया। अब देखते हैं जरा इनकी GF। ठीक है, तो बहुत लोग खुश हो गए होंगे, GF का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ये GF है जनरल फॉर्म। ठीक है, तो जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या होगी, इसकी क्या होनी चाहिए, देखो ax+b, ये इसकी जनरल फॉर्म होनी चाहिए, किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल की ये जनरल फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है,
अब क्या है, यहाँ देखो, अब यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए। ये भी मैंने बताया था क्यों नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म ही गायब, तो ये 1 डिग्री नहीं रहेगा। तो अगर 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए तो यहाँ पे a की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है, एनी रियल नंबर, मगर 0 नहीं हो सकती। b कुछ भी हो सकता है, b एनी रियल नंबर, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर ये 0 हो भी गया तो, ठीक है, क्योंकि x के साथ जिस भी हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर हम 1 डिग्री की बात करते हैं। अगर ऐसी हम 2 डिग्री की बात करेंगे तो इसकी जीएफ क्या हो जाएगा, देखो इसका हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, सही बात है। अब यहाँ पे भी a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तभी 2 डिग्री रहेगा, वरना अगर ये 0 हो गया तो ये टर्म ही गायब, तो फिर ये तो 1 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और इसका देखो, इसका क्या हो जाएगा, बोलो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया। इसमें भी एक कंडीशन, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, ax की पावर 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e तक चला गया, ठीक है। तो ये हो गई इसकी फॉर्म। यहाँ पे भी क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब देखो, आपको अगर कोई भी ऐसा डिग्री के हिसाब से कोई भी पॉलिनोमियल मिलेगा तो वो इसी फॉर्म में मिलेगा, अपनी अपनी फॉर्म में, ठीक है। अगर जैसे क्यूबिक है तो क्यूबिक इसी फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो वो इसी फॉर्म में मिलेगा, लीनियर है तो इसी फॉर्म में मिलेगा, और बाई क्वाड्रेटिक है तो इस फॉर्म में मिलेगा। ये आपको पहचानना आना चाहिए। देखो कैसे, अब कोई मैं दे दूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, ठीक है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रहा हूँ, x² प्लस 2 दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, ए क्या होगा बताओ, ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है कि नहीं है, देखते हैं। अगर ए क्या होगा, इसमें x² के साथ ए लिखता है तो ए क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब सोच रहे होगे बी कहाँ गया, तो बी मैंने क्या बताया था, बी तो 0 हो सकता है, ए नहीं हो सकता, ठीक है, ए 0 नहीं हो सकता मगर बी तो हो सकता है। अगर बी 0 होता तो यहाँ पे प्लस करके 0 x हो रखा होता, ठीक है, तो बी 0 हो सकता है, तो ये तुम्हें पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अब सी की वैल्यू क्या है, दिख रही है 2। तो ऐसे ही आपको पहचानना आना चाहिए कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसमें ए बी सी क्या होंगे। ऐसे क्यूबिक दे देगा तो आपको पहचानना आना चाहिए क्योंकि ए बी सी क्या है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अभी हम इनके बीच में रिलेशन भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको ये पहचानना ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। तो इतना नोट करो। तो अगला टॉपिक देखते हैं हम, क्या है, ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल। ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल, मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या है कि जो मतलब ग्राफिकल, तो ग्राफ के ऊपर हम पॉलिनोमियल्स को शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फ़ायदा क्या होता है हमें, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम ग्राफ पे बनाएंगे तो उससे हम, ये बात ध्यान में बिठाना, उससे हम क्या बता सकते हैं, उसके नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा कैसे। जैसे मैंने ले लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1 मैंने कोई पी एक्स ले लिया पॉलिनोमियल। अब अगर हमें उसे ग्राफ पे बनाना है तो हमें वाई एक्सिस चाहिए और एक्स एक्सिस चाहिए, ठीक है ना, वाई एक्सिस और एक्स डैश वाई डैश और वाई। तो अब देखो ये क्या है, ग्राफ है। अब इस पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं मान रहा हूँ वाई एक्सिस पे पी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। मैंने पी एक्स को वाई मान लिया, क्यों, क्योंकि इसको मैं पी एक्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इस एक्सिस पे, और एक्स की वैल्यू को इस एक्सिस पे, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे, ऐसे करके एक्स और वाई लेते थे, 2 पॉइंट निकालते थे, है ना। तो मैंने अगर x को 0 ले लिया, y1 आ गया, y को 0 लूँगा तो x माइनस 1 आ जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,1, यानी कि x 0 y 1। तो पहले पॉइंट ले लो, बस इतने ही पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। अब 1,0 पहला पॉइंट है तो ये हो गया पहला पॉइंट,
ठीक है, 1,0, और दूसरा क्या है -1,0 यानी कि -1,0। तो अब इसका ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे करके कुछ इस पी एक्स का ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ से तुमने क्या बता दिया, अब इसका जीरो तुम्हें याद करो, मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि जीरो क्या है -1, तो ग्राफ से पता चल गया -1 है। अब देखो जीरो क्या होता है, पहले जीरो याद करो। जीरो क्या था कि ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको मैं पुट करूं तो पी एक्स की वैल्यू क्या बन जाए, जीरो। तो अब पी एक्स की वैल्यूज ये चल रही थी, पी एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर है, यहाँ पर। पी एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर है, यहाँ पर। ये क्या होता है 0,0 पॉइंट होता है, तो पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। और तब देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, -1। तो जब पी एक्स की वैल्यू जीरो थी तो एक्स की वैल्यू क्या है, -1। तो इसका मतलब क्या हो कि एक्स का जो वैल्यू है -1 वो क्या है, इस पी एक्स का जीरो है। तो ग्राफ में ऐसे रिप्रेजेंट करना, तो मतलब जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है, एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है वही उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो। देखो ये इसका, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कहां पर कट कर रहा है, -1 पे, तो -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। ठीक है, तो अब तुम पॉइंट को देख करके क्या बता सकते हो कि वो, मतलब उस जीरो की वैल्यू बता सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है उसकी वैल्यू भी बता सकते हो और नंबर ऑफ जीरोस भी बता सकते हैं। कैसे, अगर मान लो मैं कोई पॉलिनोमियल का, तुम्हें पॉलिनोमियल की वैल्यू ना दूं, मैं केवल ग्राफ बना के दे दूं, जैसे मैंने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब ये ग्राफ है, कोई सा भी ग्राफ है। अब मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल का, मान लो एक पी एक्स पॉलिनोमियल है कोई भी, ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताओ, मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू मत बताओ, नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो नंबर ऑफ जीरोस यानी कि जहां पर पी एक्स की वैल्यू जीरो हो रही होगी ऐसी एक्स की वैल्यूज बताओ। तो जहां पे पी एक्स की वैल्यू कहां पर जीरो हो रही है, यहाँ पर जीरो हो रही है। अब एक्स की वैल्यू दो है यहाँ पर, जहां पर पी एक्स की वैल्यू जीरो है, तो एक्स की एक वैल्यू ये है, कोई भी होगी, और एक वैल्यू ये है। ठीक है, तो दो जीरो निकले इस पॉलिनोमियल के। तो मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बता रहा है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमको ग्राफ दे दिया जाए और बोला जाए कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, तो हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे कोई ग्राफ है ये, अब बताओ इसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। कोई भी पी एक्स पॉलिनोमियल है, अब इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक ये, एक ये, एक ये, तो कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। ठीक है, तो ये मतलब समझ में आया कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या बता सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बता सकते हैं उसके ग्राफ से। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया। अब इसी पे बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है, इसको समझो पहले। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो क्या आता है कि क्या हम ग्राफ से किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हैं। अभी हमने क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोस बताया। ठीक है, अब क्या हम डिग्री भी बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। आपको तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है, अगर कोई किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है, ये तीन ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, आपको जो बातें याद रखनी है, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, कोई भी मान लो पी एक्स है पॉलिनोमियल, ठीक है, मैं पी एक्स के ग्राफ बना रहा हूँ, तो पी एक्स के अगर ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, देखो ऐसे दिख सकता है, ऐसे दिख सकता है, ऐसे जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिख रहा हो, यानी कि ऐसा, ठीक है, ऐसे जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है, कुछ भी करके, मतलब स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किसका होता है, लीनियर का हमेशा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1 डिग्री। तो डिग्री हम ग्राफ की शेप को देख के बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो जीरो कैसे बताते हैं, जितनी बार कट कर रहा हूं, ठीक है, और डिग्री कैसे बताते हैं, शेप को देख के। अब देखो ये कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, तो कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, और अगर पैराबोला टाइप्स हो, ठीक है, यानी कि यू बन रहा हो, इस शेप को क्या बोलते हैं हम, पैराबोला। ठीक है, यानी कि जहां पे भी आपको यू दिख रहा हो तो उसको क्या बोला जाता है, पैराबोला। ठीक है, जैसे ये हो गया, यहाँ पर हो सकता है, कहीं भी बन सकता है। ठीक है, अपर और लोअर पैराबोला, मतलब कि एक ये अप साइड पैराबोला है, एक के डाउन साइड पैराबोला है। ठीक है, तो दो टाइप के पैराबोला आपको दिख सकते हैं। तो ये किसका पॉलिनोमियल हो, कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये हुआ
क्वाड्रेटिक यानी कि 2 डिग्री। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ पे देखो टर्न्स कितने लिए, स्ट्रेट लाइन है भाई, कहीं मुड़ती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 टर्न्स, इस ग्राफ ने कितने टर्न लिए 0। अब इस ग्राफ ने कितना टर्न लिया 1 टर्न। तो जहां पे भी आपको एक टर्न दिख जाए वो क्या होगा, क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। ये बात समझ में आ रही है कि ग्राफ की शेप से हम बता सकते हैं कि कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ग्राफ जितनी बार कट कर रहा है उससे हम क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस। अब देखो अगर कोई ग्राफ ऐसा यानी कि 2 टर्न्स ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो कैसा होगा, या तो यहाँ से ऐसे आ सकता है, ये तो ही ज़्यादा होंगे 2 टर्न, एक ये वाला, एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, तो एक टर्न यहाँ पे लिया, एक टर्न यहाँ पे लिया, कितने हो गए 2 टर्न। तो 2 टर्न वाली जो भी ग्राफ होगा वो किसका होगा, क्यूबिक का। तो ये कौन सा हो गया, क्यूबिक हो गया, यानी कि 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टर्न जो लेगा ग्राफ, 2 टर्न। 0 टर्न वाला लीनियर यानी कि 1 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और 1 टर्न वाला, एक टर्न लेने वाला क्वाड्रेटिक यानी कि 2 डिग्री, यानी कि पैराबोला, ठीक है। और 3 टर्न लेने वाला 3 डिग्री यानी कि क्यूबिक, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो इसको दिमाग में बैठाओ कि ग्राफ से देख के हम डिग्री कैसे बता सकते हैं, उसकी शेप को देख के, ठीक है। और नंबर ऑफ जीरोस कैसे बता सकते हैं, जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो, ठीक है। इसको याद रखो पहले। अब देखते हैं जरा नंबर ऑफ जीरोस या फिर डिग्री में कोई रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन है क्या है। रिलेशन, अगर नंबर ऑफ जीरोस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, z से, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, हमेशा उस पॉलिनोमियल की डिग्री से छोटे या बराबर हो सकते हैं। कैसे, देखो अगर कोई मैं लीनियर की बात करूँ, लीनियर के केस में ये नहीं होता। लीनियर के केस में क्या होता है, लीनियर के केस में इसके बराबर ही हो जाता है। देखो जैसे अगर n 1 होता है लीनियर के केस में, अगर लीनियर की बात करें, ठीक है, लीनियर की बात करें तो n क्या होगा 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस यानी कि z भी हमेशा 1 होगा। ये z 0 नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस है, मतलब कितने जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं x की जिसपे px 0, ठीक है। तो px की वैल्यू हो गई और ये x है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई भी जो है स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वो हमेशा x को कट करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कम से कम एक ही होगा, ठीक है, 0 नहीं हो सकता। यानी कि इसका एक भी 0, अगर स्ट्रेट लाइन वैसे बना ही नहीं सकते कि जिससे हमें मिल जाए कि इसका 0 एक भी नहीं है, ठीक है। एक ना एक 0 होता है हमेशा, लीनियर का एक ही होता है, मतलब एक ना एक भी नहीं, एक ही होता है, ठीक है। कोई सा भी नंबर होगा वो एक ही 0 होता है एक लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखते हैं जरा क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है ना। तो यानी कि n क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक के लिए 2। तो अब देखो क्वाड्रेटिक का मैंने ग्राफ क्या बताया था, एनसीईआरटी में आपको वैल्यू वाइज ग्राफ बता रखे हैं, वो पढ़ना जरूर। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अब देखो जैसे मैंने क्या बताया था, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होता है हमेशा, पैराबोला। तो पैराबोला देखो एक ऐसे हो सकता है जो एक्स एक्सिस को एक बार कट ना करे, ठीक है। और एक ऐसे हो सकता है जो एक्स एक्सिस को एक बार कट करे, और एक ऐसे हो सकता है कि जो एक्स एक्सिस को दोनों बार कट करे। इससे अलावा और कोई हो सकता है जो इससे ज़्यादा बार कट कर सके, नहीं, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला मैक्सिमम टाइम्स कितना कर सकता है, एट मोस्ट 2 बार कर सकता है, और एट मिनिमम कितनी बार कर सकता है, 0 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे इस वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, इस वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0, और इस वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1 है। तो क्वाड्रेटिक की, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये रिलेशन फॉलो हो गया। मतलब क्वाड्रेटिक के लिए जो z होगा, नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 2 से बराबर या 2 से कम, यानी कि उसकी डिग्री से बराबर या उससे कम होंगे। तो हमें बता भी दिया कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने निकले, 1, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 0 निकले, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 आ गए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस
कितने हो सकते हैं, 0 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। ये बात होगी क्वाड्रेटिक की। अब देखते हैं जरा क्यूबिक की। अब क्यूबिक के लिए n क्या होता है, 3। ये आपको उसमें एनसीईआरटी में मतलब आपको वैल्यूज के साथ बनाना है, मतलब ग्राफ को वैल्यूज वाइज बना रखा है, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब देखो, अब जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, 2 टर्न लेता है। इसका 1 टर्न लेता है, इसके 2 टर्न लेते हैं। तो 2 टर्न वाला ग्राफ कैसे कैसे बन सकता है, देखो। एक तो ऐसे भी बन सकता है जो कट ही ना करे, ठीक है। एक ऐसे बन सकता है जो एक बार कट करे, ठीक है। एक बार कट करने ये भी 2 बार कट गया ना, बनाते हैं देखो। एक बार तो ये हो गया कि 0 बार कट करते हैं। एक बार ऐसे हो सकता है कि एक बार कट करके जाए, देखो ऐसे वाला, ठीक है। ये कितनी बार कट करके गया, एक बार कट करके गया। एक ये हो सकता है कि दो बार कट करके चले जाए, कैसे, देखो एक ऐसे आया और ऐसे करके चला गया। टर्न कितने लिए, 2 लिए, एक ये वाला एक ये वाला, और कट कितनी बार कर दिया, 2 बार कट कर दिया। और एक और केस हो सकता है कि 3 बार कट कर दे, वो कैसे, देखो यहाँ पे देखते हैं इसको। उसका केस कैसे हो सकता है, देखो यहाँ से आया, एक टर्न यहाँ लिया, फिर दोबारा ले लिया, तो कितने टर्न हो गए, 2 टर्न है तो क्यूबिक का ही ग्राफ, मगर कितनी बार कट कर दिया, 3 बार। तो देखो क्यूबिक का जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर सकता है, 0 बार या फिर 1 बार या फिर 2 बार। देखो यहाँ पे 2 बार कितनी बार है, यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 2 बार कट किया। टर्न कितने रहे, 2 ही है, यानी कि क्यूबिक का ग्राफ है। और 3 बार भी कर सकता है, यानी कि जो क्यूबिक के लिए नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो या तो क्यूबिक के नंबर ऑफ जीरोस कितने से बराबर हो सकते हैं, 3 से बराबर या फिर उससे कम। ये बात समझ में आई आपको। तो ये थोड़ा वैसा कंसेप्ट है, मगर ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये भी नोट कर लो। अब कर लेते हैं जरा फटाफट एक्सरसाइज 2.1। तो इसमें क्या है, वाई एक्सिस पे पी एक्स को दिखा रखा है और एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू को, और फाइंड नंबर ऑफ जीरोस यानी कि जेड, ऐसी जनरल रिप्रेजेंटेशन कह रहा हूँ। तो देखो इस ग्राफ ने कितनी बार कट किया, 0 बार एक्स एक्सिस को, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0। इसके नंबर ऑफ जीरोस बताओ फटाफट, कितना हो जाएगा, 1, है ना। एक ही बार तो कट किया। इसने कितनी बार कट किया, 3 बार, तो इसके लिए जेड कितना हो जाएगा, 3। इसके लिए जेड बताओ फटाफट, 2 बार कट किया। इसने कितनी बार किया, 4 बार, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो जेड क्या हो गया इसके लिए, 4, इसके लिए 3। अब जेड मत लिखना, आप नंबर ऑफ जीरोस लिखना, ठीक है। तो ये हो गया आपकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुकी है। अब अगला जो लेक्चर आएगा एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के लिए आएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय, जय हिंद।